जीवन में समस्याओं के दलदल से बाहर निकलना है तो ये करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में समस्या सबके साथ है, सिर्फ नजरिए की बात है। समस्या किसके साथ नहीं है। कोई व्यक्ति निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर मैदान में टिके रहता है, कोई क्विट करके हार मान जाता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन का ऐसा इतिहास रच जाता है, कोई इतिहास बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि सारे समस्या सबके साथ है। सबके जीवन में सुख भी है, दुख भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, मैं भी है, अहंकार भी है, शांति भी है, संतोष भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, सारी चीजें हैं। जीवन में जितनी समस्याएं हैं, अच्छाई है वहां पर भी और बुराई है वहां पर भी, हम हमेशा परेशान ही हैं। परेशानी के दलदल में, समस्याओं में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर कर मन को कहीं ना कहीं सुकून और चैन की सांस दे लेते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है? जी नहीं। कोई व्यक्ति कब आपका फायदा उठा जाए कोई नहीं पता। लेकिन जीवन की अगर समस्याओं के दलदल से आपको बचना है, निकलना है, या फिर कहें कि वहां पर सरवाइव करना है, या फिर कहें कि जो चिंता आपको 50% या 100% नजर आ रही है वो 5 या 10% हो जाए, तो उसके लिए जीवन में कुछ चीजें जरूर आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारे कर्म है उसके आधार पर ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये दुख की परिस्थिति है, ये आपको भोगनी पड़ेगी, ये भी ठीक है। थोड़ा समय है, ये भी चला जाएगा, क्योंकि सुख जब पूरे समय नहीं रुका तो दुख भी पूरे समय नहीं रुकेगा। ये बात आप ध्यान रखें और कोई भी गलत फैसला ना लें, क्योंकि उस समय मन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, पागल करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपको उस समय गलत डिसीजन नहीं लेना है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन की समस्याओं के दलदल में आपकी सारी चीजें, वो कहते हैं ना, जब अंधेरा आता है तो चारों ओर से आता है, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आती। वो कहते हैं जब पैसे का फ्लो सेट होता है तो चारों तरफ से पैसे आते हैं, जब पैसे का फ्लो बिगड़ता है तो सारी तरफ से पैसे रुक जाते हैं। जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, जब सुख आते हैं वो भी चारों तरफ से आते हैं। तो आप तैयार हो जाइए हर परिस्थिति के लिए। आप ये ना सोचें कि आप उनसे भाग पाएंगे तो और ज्यादा अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि परिस्थिति में जब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तब तक आप मैदान में रुके रहोगे। जैसे ही आप हार मानोगे, हो सकता है परिस्थिति आपके लिए और ज्यादा दुर्लभ हो जाए। तो ऐसे में जब जीवन की समस्याएं, दलदल इतना ज्यादा बढ़ जाए और आपको उससे पहले ये वीडियो मिल जाए, या फिर कहें कि जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, जब भी इस चीज का ज्ञान मिल रहा है, तो आपको उसको जीवन में अपना लेना है। तो जीवन की समस्याओं जुड़ी हुई है आपके माइंड से, आपके मस्तिष्क से, और उस मस्तिष्क का रामबाण, या फिर कहें कि संजीवनी बूटी जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, या फिर कहें कि एक औषधि का काम करती है, पर कहीं कि जीवन में जरूर करना चाहिए, वो है मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि ध्यान से हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, हम अपने अंदर की चीजों को देखते हैं, अच्छे बुरी चीजें देखते हैं, अपने आप से बातें कर पाते हैं, अपने आप को फील कर पाते हैं, अपनी अंतरात्मा में झांकते हैं, अपने अंतर्मन को देखते हैं। हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजों का विश्लेषण होने लग जाता है, सारी चीजों का ज्ञान होने लग जाता है। हर समस्या जब हमें 100 से लेकर 50% पे आ जाता है सिर्फ सोचने से, फिर हम जब ध्यान करने की अवस्था पे जाते हैं, तो ध्यान करते हैं, तो जब हमारा लेवल यहाँ आ जाता है, समस्याएं नीचे हो जाती हैं, तो फिर उन समस्याओं से कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपना कर्म कर रही है और हम अपना कर्म कर रहे होते हैं पूरी मजबूती के साथ, और पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे रहते हैं। लेकिन हम करते क्या है, थोड़ी सी समस्या आने पर हम घबरा जाते हैं, मैदान से भाग जाते हैं, और आप कहें कि कहीं ना कहीं कमरे में बंद हो जाते हैं। लेकिन वो समस्या टलने वाली नहीं है, वो दुख की परिस्थिति टलने वाली नहीं है, वो और ज्यादा आपके लिए दुर्लभ परिस्थिति हो जाएगी। तो मैदान में डटे रहें, संघर्ष करते रहें, और इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, या फिर कहें कि उस समय अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग इतना बना ले, क्योंकि बाहरी स्ट्रॉन्ग से पार नहीं पड़ने वाली। कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग है, आपका मन कितना स्ट्रॉन्ग है, वही आपकी डिसीजन लेने की क्षमता होने वाली है। क्योंकि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, अंदर से क्या है वो सारी चीजें, सब चीजों का अनुमान, सब चीजों का विश्लेषण आपकी बुरी परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में लगने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें। और दुख की परिस्थिति ऐसे नहीं है कि आपके पास किसी कारण से, आपके पास ये देखिए किस किस चीज की कमी है। क्योंकि बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि यार मुझ में धैर्य नहीं था, दुख की परिस्थिति में मेरी असली परीक्षा धैर्य के लिए हुई, मेरे में सहन शक्ति नहीं थी। दुख की परिस्थिति में मेरे लिए सहन शक्ति वाला काम हुआ कि इधर से ताने उधर से ताने, मैं शांत रहकर सुनता रहा और अपने अंदर एक चिंगारी को आग में बना लिया कि मुझे सक्सेस होना है। तो लाइफ में आप देखोगे किस चीज की आपके पास कमी है, वो चीजें पूरी होने वाली है। पैसे की कमी है और उस टाइम पे फिर पैसा इस फ्लो के साथ आएगा। अगर आपने संघर्ष कर लिया, मैदान में टिके रहे, किसी भी तरीके से हार नहीं मानी,
तो पैसे का फ्लो इतना आएगा, वो कहते देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन उसके लिए पहले मैदान में टिकना है, अपने मन को शांत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, एनर्जी से भरपूर रखना है, अपने कार्य में निरंतर लगे रहना है, डिसिप्लिन के साथ, संघर्ष के साथ, पेशेंस के साथ, फोकस के साथ लगे रहना है। तो उन सबके लिए माइंड को सबसे पहले अपने वश में करना जरूरी है, सुख के समय में भी, दुख के समय में भी। क्योंकि सुख के समय में जब पैसा आता है तो बहुत सारी बीमारियां भी आती है, मैं और अहंकार भी आता है, बहुत सारे रोग भी आते हैं, बहुत सारी हमारे साथ बुराइयां भी आती है, हमारा मन उथल पुथल भी करता है, इधर पैसा इधर लगाया उधर लगाया, बहुत से ऐसे कार्य हम जोड़ लेते हैं जो नहीं जोड़ना चाहिए, नशे की लत हमें लग सकती है। तो इस समय में भी आपको अपने मन को शांत रखना होगा, स्ट्रॉन्ग रखना होगा, अपना माइंड सेट, अपना विजन, अपने गोल, अपनी लाइफ, अपनी मंजिल, सारी चीजें सेट करनी होगी। कौन सा रास्ता, कब, कैसे, सारे सोच विचार के लिए भी आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना होगा। क्योंकि मेडिटेशन ही आपको शांत रखेगा, आपके मन को शांत रखेगा, आपके सोचने समझने के, अच्छे विचारने की क्षमता को बढ़ाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में क्रिएट करेगा। सारी चीजें जब आपके माइंड में होने वाली है तो माइंड के लिए ही तो मेडिटेशन है, ध्यान है। आत्मा से परमात्मा मिलन के लिए भी ध्यान करना पड़ता है, अपने अंतर आत्मा से भी बातें करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। लाइफ में कभी भी जब आप पूरी तरीके से परेशान हो जाओ तो एकांत में एक बार ये सोचना कि यार क्या मुसीबत इतनी बड़ी है, या मैंने बना ली है, या मेरे मन ने मुसीबत इतनी सी है और इतना बड़ा दिखाया गया है। वो कहते हैं ना, कहीं हमारे छोटी सी लगती है और खून बहुत ज्यादा दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि चोट कितनी बड़ी है, लेकिन जब हम देखते हैं अरे यार ये छोटी सी पिन चुभी है, फिर हम देखते हैं अरे नहीं यार इतनी बड़ी नहीं है। तो उस समय आपको यही चीजें, यही अपने आप से बात करनी है, यही अंतर्मन से बात करनी है, यही मन को समझाना है भैया इतनी बड़ी मुसीबत क्यों क्रिएट कर रहे हो, ये तो कोई मुसीबत ही नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मुसीबत मन क्रिएट नहीं कर रहा, आपने उसको शक्ति दी है और वो आपको अब कमजोर कर रहा है। तो आपको वापस अपने अधिकार छीन लेने के, भैया मैंने जो पावर तुझे दी थी अब मैं वो वापस लूंगा मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि मेडिटेशन से आप उसको वश में कर सकते हैं, ध्यान से। क्योंकि ध्यान ही हमारे शास्त्रों में ऐसी चीज बताई गई जो मन को आप वश में कर लोगे। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, क्योंकि जो सारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से लगभग हमारे कर्म होते हैं, मन से हमारे कर्म होते हैं। तो जब आपके वश में होंगे तो कर्म भी आपके अधीन हो जाएंगे। तो आपको फैसला लेना है, सोचना है, विचारना है कैसे करना है मेडिटेशन। उसकी वीडियो लास्ट में सो जाएंगी, चिंता बिल्कुल ना करें। और आपको और कहीं से पता है कि ऐसे करना है तो आप कर सकते हैं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन की पावर को आपको समझना है। मेडिटेशन की पावर को लोग भूल गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनको बताया नहीं जा रहा, बताया जा रहा है तो लोग अपने कहते हैं कि शुरू में कर नहीं पाते और छोड़ देते हैं। ये शुरू में नहीं कर पाते, ये बहुत लोगों के साथ है। तो आपको जीवन में ये अपनाना है कि 20 मिनट का मेडिटेशन पहले दिन मैं कर रहा हूं तो 20 मिनट आपको टिकना भी है वहां पर। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन नहीं हो रहा, 15 मिनट मेडिटेशन नहीं हो रहा, आपने 20 मिनट का टारगेट रखा है तो टारगेट को पूरा कीजिए। लाइफ में आप ये छोटे टारगेट पूरे करोगे तो बड़ी मंजिल की ओर बढ़ोगे। जब पहले बार में ही आप 20 मिनट बैठने का प्रण आपने ले लिया, क्योंकि आप 20 मिनट बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि ये मन भी अपना पूरा प्रयास करने वाला है कि आप इसके स्वामी ना बने, वो ही बना रहे। तो ये भी अपना पूरा एफर्ट लगाएगा। आप लगाओगे 10%, ये लगाएगा 100%। इसलिए फैसला आपको लेना है तो 20 मिनट टिके रहना है। क्या पता आपका 20 मिनट ध्यान ना लगे, लेकिन क्या पता आपका 19वें मिनट में ध्यान लग जाए, तो वो 1 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। उस 1 मिनट में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ध्यान में क्या है, ध्यान में कितनी शक्ति है, कौन सी चिड़िया हमारे माइंड से उड़ गई, कौन से विचार हट गए, माइंड क्या हमारा हल्का हुआ या नहीं, रिलैक्स हुआ या नहीं, या फिर कुछ तो प्रभाव पड़ा है। आपको उस 1 मिनट में एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आपको कहोगे कि यार मुझे मेडिटेशन करना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस 1 मिनट में कर लिया वो मेरी पूरी लाइफ में मुझे करना है। जी हाँ, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे लगातार हो सकता है आपके लिए पहले दिन 1 मिनट का हो गया हो, दूसरे दिन वो 1 मिनट का भी ना हो, लेकिन आपका टास्क क्या है, दृढ़ निश्चय क्या है, एक जगह पर 20 मिनट बैठना और अपना निरंतर प्रयास करना। वो ही आपको मेडिटेशन में लेकर जाएगा। हो सकता है 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 5 दिन ना हो, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जी हाँ, तो हमको लगातार लगे रहना है, क्योंकि ये मन को वश में करने वाली बात है। जिससे अगर मन वश में होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होना कठिन नहीं है, लेकिन ये वश में नहीं होता। हम करते क्या है, शुरुआत में मेडिटेशन कर देते हैं, अच्छे खासे दौर में पहुंच जाते हैं, फिर हमसे छूटने लग जाता है, छोड़ने लग जाता है, हम आज नहीं कल कर लेंगे। लेकिन इसको कभी छोड़ना नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते, 1 दिन में 20 मिनट जरूर करें। और सबसे पहले 20 मिनट बैठने की आदत डालें अपनी लाइफ में। यही आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। यही सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा दिलाने वाला है। जीवन में आप देखोगे जो भी समस्या है, जो भी दलदल है, आपका माइंडसेट ऊपर होगा तो वो नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन आपका माइंडसेट नीचे हुआ तो वो सब आपको दबाएंगे और इस तरीके से प्रेशर करेंगे कि आप बिल्कुल दलदल में धंसते चले जाओ। लेकिन आपने कहीं ना कहीं
तुरंत वीडियो मिलने पर, मेडिटेशन मिलने पर तुरंत एक्शन ले लिया कि हाँ भैया ये करना है, आपको करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि परिस्थिति सबके साथ है, सबको अपनी अपनी लाइफ देखनी है, सबको अपना जीवन भोगना है, सबको अपने अच्छे बुरे कर्मों का जो भी प्रारब्ध का लिखा जोखा है सब कुछ भोगना, सारी चीजें करनी है। तो फिर मेडिटेशन क्यों नहीं करना, क्योंकि सारी चीजें आपको भोगनी है। मेडिटेशन मिल रहा है तो यही आपको पावर देगा, बुरे समय में अच्छे समय में अच्छे कार्य करवाएगा, सारी चीजें आपको ये, क्योंकि मन शांत रखेगा, मन को स्ट्रांग रखेगा, मन को एनर्जी से भरपूर रहेगा, सोचने समझने की अच्छी शक्ति आएगी। आप देखोगे कि आपके लाइफ उस लेवल से उठ रही है, माइंड ऊपर जा रहा है, टेंशन ही नीचे आ रही है, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इसलिए कहते हैं आज की लाइफ की हर समस्याओं से अगर आपको छुटकारा चाहिए, हर समस्याओं को आपको संघर्ष करने की, लड़ने की शक्ति अगर चाहिए, तो वो मेडिटेशन से पॉसिबल है। इसलिए अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि बिना मेडिटेशन और कोई ऐसी चीज अभी नजर नहीं आती जो आपको इस दौर से उबार कर ले जाए, उस लेवल पे पहुंचा जाए जहां पर आपको परेशानियां छोटी लगने लगे, इग्नोर करना आ जाएगा चीजों को कि यार ये हमारी लाइफ के लिए क्यों फोकट में टाइम वेस्ट करना। तो आप देखोगे कि आपकी अपनी लाइफ के लिए मेडिटेशन कितना जरूरी है। इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ के लिए और आज के कलयुग भरे जीवन के लिए मेडिटेशन जरूरी है। इसलिए मेडिटेशन जरूर करो। धन्यवाद।